नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज शारदीय नवरात्र का छठा दिन है और ये दिन देवी दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी को समर्पित है। मां कात्यायनी की 4 भुजाएं हैं। माना जाता है कि मां कात्यायनी की कृपा से शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। जैसी महिमा मां की है, वैसी ही कहानी मां के मंदिरों की भी है। बिहार में ऐसे ही कुछ मंदिर हैं जहां मां की आराधना करने से हर मनोकामना पूरी होती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही रहस्यमय मंदिरों की कहानी, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अद्भुत मंदिरों की चमत्कार की कहानी। आज हम सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं बिहार के उस मंदिर की कहानी जिससे यहाँ की राजधानी को जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं पटन देवी की, जिसके नाम पर राजधानी का नाम पटना रखा गया। इस मंदिर की कई ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताएं हैं। क्या है इस मंदिर से जुड़े और भी रोचक रहस्य, देखिए इस रिपोर्ट में। मैया के तन पर चुनरिया हो कि लाले रंगवाना। राजधानी पटना में पटन देवी मंदिर को शक्ति उपासना का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ये वही पटन देवी मंदिर है जो 51 शक्तिपीठों में शुमार है। कहा जाता है कि कई शहरों के नाम ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिरों के नाम पर पड़े हैं। उनमें बिहार की राजधानी भी शामिल है, जिसका नाम मगध से बदलकर पटना रखा गया, जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। मैं उस शहर में रहती हूँ जो बिहार की राजधानी है, जिसे लोग पटना के नाम से जानते हैं। यूँ तो पटना की पहचान के तौर पर गोलघर और विधानसभा की तस्वीरें दिखाई जाती है, लेकिन पटना की असली पहचान पटन देवी माता से ही है। पटन देवी माता जो नगर रक्षिका के रूप में विराजमान है। माँ आदि शक्ति 51 शक्तिपीठों में से एक, जहाँ माँ आदि शक्ति की दाहिनी जंघागिरी थी। इस मंदिर में माँ 3 स्वरूपों में विराजमान है। माँ आदि शक्ति, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप में यहाँ भक्तों को दर्शन देती है। पटना के गुलजारबाग इलाके में स्थित बड़ी पटन देवी मंदिर परिसर में काले पत्थर की बनी महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की प्रतिमा स्थापित है। इसके अलावा यहाँ भैरव की प्रतिमा भी है। बताया जाता है कि यहाँ पर स्थापित तीनों मूर्तियाँ सतयुग की है। पटन देवी मंदिर का इतिहास बेहद रोचक है। कहा जाता है कि ये मंदिर शहर की रक्षा करता है और इसीलिए मंदिर को रक्षिका भगवती पटनेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। ये नगर रक्षिका है, नगर भ्रमण करती है। ये आपको क्या बता, जिस समय वो पावर अभी हम लोग को नहीं दी है कि साक्षात देख सके, लेकिन पैर की आहट, पायल की आवाज साफ सुनाई देती है। ये प्राचीन पाटलिपुत्र नगर का पूर्वी द्वार है और इस पूर्वी द्वार पर नगर रक्षिका माता के रूप में शक्तिपीठ माता श्री छोटी पटन देवी जी अपने 3 स्वरूपों में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में विराजमान है। यही वह स्थान है जहां आदि सती मां जगदम्बा की दाहिनी जंघा गिरी और उन्हीं के नाम पर इस पटना शहर का नाम पाटलिपुत्र पड़ा, पटना पड़ा। कहा जाता है कि जब साल 1912 में पटना का निर्माण राजधानी के तौर पर किया जा रहा था, तब इसके नाम को लेकर काफी चर्चा हो रही थी। किसी को भी इसका नाम समझ ही नहीं आ रहा था। तभी ये तय किया गया कि पटन मंदिर काफी मशहूर है और इसीलिए बिहार की राजधानी का नाम इस मंदिर के नाम पर ही रखा जाना चाहिए। और तब से बिहार की राजधानी का नाम पटना है। ये मंदिर पौराणिक काल से विख्यात है, जहाँ दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु आते हैं। शक्तिपीठ है, मान्यता है, इसलिए मनोकामना पूर्ण होता है। जो भी आदमी मन में मानता है मनोकामना पूर्ण होता है।
20 साल तो जरूर हो गया होगा। 20 साल से। कितना विश्वास है मैया पर? मैया पर बहुत विश्वास है, आस्था है, यहाँ मनोकामना पूर्ण करती है माँ। नवरात्रि में खास तौर पे आती है? हाँ, नवरात्रि में अंदिना भी हम लोग आते हैं, नवरात्रि हो अंदिना हो। तो बहुत दिन से 20 साल से आ रहा है। कितना विश्वास है मैया? बहुत ज़्यादा, बहुत विश्वास है। हमको लगता है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं सबकी मनोकामना पूरी होती है। सब लोग कुछ ना कुछ देवी से, माँ से कुछ मांगने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आता है। हम लोग भी आए हैं, क्योंकि मेरे साथ भी बच्चा है, बीवी है, सब लोग आए हैं और पूरी श्रद्धा है, भक्ति के साथ हम लोग आते हैं। वैसे तो पटन देवी मंदिर में हर दिन भीड़ लगी रहती है, लेकिन नवरात्र के दिनों में यहाँ माँ के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष माँ की पूजा अर्चना के लिए आते हैं। कहते हैं कि माँ निसंतान को संतान देती है और सबकी झोली भरती है। पटन देवी मैया की जय। हम नवरात्रि के टाइम पूजा करने आए हैं, मेरी बेटी हुई है इसी कारण, और बहुत भगवान की कृपा से मेरी बेटी हुई है, इसके लिए भगवान के बहुत सारे धन्यवाद। हाँ, मैया को धन्यवाद करने आए हैं और नारियल फोड़ने आए हैं। बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास है। हम सोचे मेरे पोता हो चाहे पोती हो, हम दोहारी पर, भगवान की दोहारी पर हम आएंगे, जरूर आएंगे। तो वही के लिए हम आए हैं, भगवान के लिए। वहाँ पे बहुत विश्वास रहता है, बहुत ज़्यादा विश्वास, बोले ना, बहुत विश्वास है। मेरा भगवान माँ पूरा की है। क्या मांगा था? इसी को मांगे थे। हाँ, शादी के वही 5 साल पे हुआ था। अच्छा, तो देवी माँ से बहुत मांगे तब ये मिला। कहते हैं कि नवरात्रि के दौरान शक्ति पीठ जाकर माँ आदि शक्ति का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। यही वजह है कि बड़ी पटन देवी में नवरात्रि के दौरान लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, माँ से आशीर्वाद लेते हैं। माँ नगर रक्षिका के रूप में पटना में विराजमान है और नवरात्रि के दिन लगातार 9 दिनों तक लाखों लोग माँ से आशीर्वाद लेते हैं और माँ भी अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। पटन देवी मंदिर में भी बलि परंपरा है। यहाँ पर वैदिक और तांत्रिक दोनों विधि से पूजा होती है। कहते हैं कि मंदिर में एक ऐसा योनि कुंड है जिसके बारे में मान्यता है कि इसमें डाली जाने वाली हवन सामग्री भूगर्भ में चली जाती है। बड़ी पटन देवी में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां आप मां की शक्ति को साक्षात महसूस कर सकते हैं। उसमें से एक है योनि कुंड। योनि कुंड के बारे में मान्यता है कि यहाँ से कभी भी हवन सामग्री निकालकर गंगा में विसर्जित नहीं की जाती। इस हवन कुंड में भक्त हवन करते हैं और वो सामग्री खुद ब खुद भूतल में समाहित हो जाती है। इस योनि कुंड में आप मां की शक्ति को साक्षात महसूस कर सकते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे दिल से आकर मां की आराधना करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण की जाती है। इसके अलावा मान्यता ये भी है कि अर्धरात्रि के समय आरती के बाद जो भी भक्त मां के दर्शन करता है, उसे साक्षात भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि के माँ का सालों महत्व है, जब चाहे तब माँ का महत्व है। नवरात्रि में एक अलग सा महत्व रहता है, जो ऊर्जा देती है माँ, सुरक्षा के लिए हम लोग करते हैं, परिवार की सलामती के लिए माँ की दुआ करने आते हैं। बहुत सुख शांति मिलती है, अच्छा लगता है। माँ की कृपा प्राप्त हो रही है जी। नवरात्रि में कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके, फैमिली के साथ तो और अच्छा लगता है। बचपन से, मतलब मैं यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हम लोग को प्रसाद भी मिलता है, देवी माता का भी दर्शन होता है। हाँ, मिलती है। मैं हर बार एग्जाम में टॉप भी करती हूँ। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि नवरात्र में यहाँ महानिशा पूजा की बहुत महत्वता है। आदिकाल से पूरे विधि विधान के साथ माँ की पूजा आराधना की जा रही है। दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। दुर्गा पूजा के दौरान माँ के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं की घंटों लंबी कतार में खड़े होकर दर्शन प्राप्त होते हैं। पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। जितनी बड़ी महिमा बड़ी पटन देवी की है, उतनी ही चमत्कारी छोटी पटन देवी की भी है। कहा जाता है कि पटन देवी मंदिर 91 शक्तिपीठों में से एक है।
यही वो जगह है जहां माता सीता की दाहिनी जांघ गिरी थी। अब इस भव्य मंदिर को एक नई तरीके से तैयार किया जा रहा है, नया गर्भगृह भी बनाया जा रहा है। इस मंदिर से जुड़ी क्या है दिलचस्प कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। पटना में पटन देवी के दो स्वरूप हैं, एक छोटी पटन देवी और दूसरी बड़ी पटन देवी। इस मंदिर के पीछे एक बहुत बड़ा गड्ढा है जिसे पटन देवी खंदा कहा जाता है। कहा जाता है कि यहीं से निकालकर देवी की 3 मूर्तियों को मंदिर में स्थापित किया गया था। इस मंदिर के अंदर महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली की मूर्तियां भी स्थापित है। माना जाता है कि ये मंदिर पटना शहर की रक्षा करता है और इसीलिए इसे रक्षिका भगवती पटनेश्वरी के नाम से जाना जाता है। हम तो बचपन से आ रहे हैं और हर नवरात्रा में माता पे तो पूर्ण विश्वास है और माता की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान एक कवच के रूप में हमेशा रक्षा करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता सती के पिता दक्ष प्रजापति एक यज्ञ करवा रहे थे। उस यज्ञ के दौरान राजा दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटी सती के पति यानी शिवजी का अपमान कर दिया, जिसके बाद देवी सती बेहद क्रोधित हो गई। देवी सती ने आग में कूदकर अपना जीवन ही समाप्त कर लिया। जब महादेव को इस बारे में पता चला तो वो बहुत क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर शिवजी ने सती के मृत शरीर को हाथ में लिया और घमासान तांडव करने लगे। उनके तांडव से पूरा संसार हिल गया था और तभी भगवान विष्णु ने अपना चक्र चलाया, जिसकी वजह से माता सती के मृत शरीर की 51 टुकड़े हो गए थे, जो अलग अलग जगहों पर जाकर गिरे। जहां जहां उनके मृत शरीर के खंड गिरे वहां वहां शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। जहां देवी सती का दाहिना जांघ गिरा था वो स्थान था पटना और इसीलिए ये शक्तिपीठ पटन देवी मंदिर के रूप में जाना जाता है। मान्यता तो सबसे पहले यही है, शक्तिपीठ है। यहाँ सती का जो 51 खंड हुआ, वो 51 खंड में एक सती का अंग दाहिना जंघा यहाँ गिरा पट के साथ। इसी से भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ भगवती तीनों रूप में विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। बड़ी पटन देवी की तरह छोटी पटन देवी में भी मां आदि शक्ति 3 स्वरूपों में विराजमान है, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। नवरात्रि के दौरान लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं और मां का दर्शन करते हैं। 51 शक्तिपीठों में से एक बड़ी पटन देवी और उसी का अंश छोटी पटन देवी, जहां मां आदि शक्ति की दाहिनी जंघा पट के साथ गिरी थी और यही वजह है कि पटना शहर का नाम पटना पड़ गया। बुजुर्गों का कहना है कि सम्राट अशोक के शासनकाल में ये मंदिर काफी छोटा हुआ करता था। इस मंदिर की मूर्तियां सतयुग की बताई जाती है। अब नए तरीके से मंदिर का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। राजस्थान के मकराना के मार्बल से मंदिर को नया स्वरूप दिया जा रहा है। ये मंदिर काफी भव्य और दिव्य बनता जा रहा है। मां पटनेश्वरी, जिसे नगर रक्षिका के रूप में भी पूजा जाता है। कहते हैं कि पटना की अगर कोई रक्षा करता है तो वो है पटन देवी। नगर रक्षिका के रूप में शहर के सभी भक्तों का ध्यान रखती है। बड़ी पटन देवी के साथ साथ छोटी पटन देवी में भी मां आदि शक्ति 3 स्वरूपों में विराजमान है। ये मूर्ति, ये मंदिर अति प्राचीन है और इसकी प्राचीनता आप इन खंभों से ही देख सकते हैं। हालांकि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ ये इतिहास में भी कहीं दर्ज नहीं है। इन खंभों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मंदिर का समय समय पर जीर्णोद्धार कराया जाता रहा है। पटन देवी माता का मंदिर अति प्राचीन है। कहते हैं कि यहाँ की मूर्तियाँ अपने आप प्रकट हुई थी और इसकी प्राचीनता यहाँ की नक्काशी में देखी जा सकती है। तंत्र चूड़ामणि ग्रंथ के अनुसार ये शक्तिपीठ अर्थात बड़ी पटन देवी मंदिर तंत्र साधना के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर वैदिक पूजा सार्वजनिक रूप से होती है। तांत्रिक पूजा के समय मंदिर के पट को बंद रखा जाता है और अब तो मंदिर में माँ के लिए नया गर्भगृह भी तैयार किया जा रहा है। जल्द ही माँ अपने गर्भगृह में विराजेंगी और अपने भक्तों को दर्शन देंगी। 51 शक्तिपीठों में से एक बड़ी पटन देवी, जहां माँ आदि शक्ति की दाहिनी जंघा पट के साथ गिरी थी। पट यानी वस्त्र। यही वजह है कि पटना शहर का नाम पटना पड़ा, क्योंकि माँ की दाहिनी जंघा वस्त्र के साथ पट के साथ यहाँ गिरी थी।
और उसी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। करोड़ों की लागत से मां के गर्भगृह को बनाया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से मां की पूजा आराधना इसी मंदिर के बाहर यानी मंदिर के जो परिसर है उसमें की जा रही है, लेकिन बहुत ही जल्द ये गर्भगृह बनकर तैयार होगा और उम्मीद है कि अगले साल मां अपने भक्तों को इसी गर्भगृह में दर्शन देंगी। नवरात्र के दिनों में इस मंदिर की भव्यता बढ़ती ही जा रही है। लोग यहाँ दूर दूर से छोटी और बड़ी पटन देवी के दर्शन हेतु आते हैं और ऐसी मान्यता है कि जो भक्त यहाँ सच्ची श्रद्धा से आते हैं और देवी की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। नई शादी के जोड़े के लिए ये मंदिर बेहद खास है, क्योंकि कहा जाता है कि जो भी नया जोड़ा यहाँ पर दर्शन करने के लिए आता है, उनके वैवाहिक जीवन में एक भी मुश्किल नहीं आती। उनके जीवन में निरंतर खुशियों का प्रवाह रहता है। पटन देवी मैया की जय। हम नवरात्रि के टाइम पूजा करने आए हैं, मेरी बेटी हुई है इसी कारण, और बहुत भगवान की कृपा से मेरी बेटी हुई है। इसके लिए भगवान के बहुत सारे धन्यवाद। हाँ, मैया को धन्यवाद करने आए हैं और नारियल फोड़ने आए हैं। मेरी शादी का 14 साल हो गया। 14 साल में मेरी जो हर साल मैं आती हूँ और मेरा सारा इच्छा पूरा होता है। हाँ, नवरात्रि में खास तौर से मैं आती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। पटन देवी का बहुत ही विख्यात नाम है। बचपन से मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ और मैं माँ का आशीर्वाद लेने आया हूँ। हर वर्ष तो नहीं आ पाता हूँ, पिछले 2 साल पहले आया था, इस साल मैं आया हूँ यहाँ पे माँ का। जी, नवरात्रि में खास कर आता हूँ। बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा आशीर्वाद माँ का मिलता है, बहुत शांति मिलती है माँ के दरबार में आने से। पटनेश्वरी मंदिर में विजयादशमी के अवसर पर मेला लगता है। दुर्गा पूजा के समय बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। त्योहारों के दौरान लोग माता को भोग लगाने और भेंट चढ़ाने के लिए तरह तरह की मिठाई, माला और फल लाते हैं। मंदिर में भक्त द्वारा भेंट की गई फल मिठाई का कुछ हिस्सा भोग लगाकर बाकी का प्रसाद वापस दे दिया जाता है। वैसे तो यहाँ पर हर दिन भीड़ रहती है, लेकिन नवरात्र के दिनों में यहाँ माँ के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। भारी भीड़ को संभालने के लिए पुलिस जवानों की तैनाती कर दी जाती है। हम लोग सुबह से सुरक्षा बल लगे हुए श्रद्धालु के ऊपर। जो भी हैंडीक्राफ्ट आता है उसको कंधे के सहारे हम लोग ले जाते हैं, और जहाँ तक महिला को भीड़ को देखते हुए हम लोग चुस्त एवं मुस्तैदी के साथ हम लोग तैनात हैं। पटन देवी मंदिर में चैत्र नवरात्र के पावन पर्व पर मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों के विधि विधान से पूजा अर्चना होती है। पटना सिटी के पश्चिम में बड़ी और पूर्व में छोटी पटन देवी शक्तिपीठ श्रद्धालुओं के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से यहाँ आकर मां की आराधना करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे बिहार के किसी ऐसे ही चमत्कारी और रहस्यमयी मंदिरों की अनोखी कहानी के साथ। जय मां दुर्गे। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के YouTube चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।